अर्नव रू को अपने विला में छोड़ के अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। रू उससे बात करके आज ही उसे राजस्थान लेकर जाना चाहती थी, लेकिन अर्नव से जाने की बात तो दूर, उन दोनों की तो नॉर्मल बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी दोनों मिलते थे लड़ते ही रहते थे। ऐसा लगता है दोनों ही अपने अंदर की आग को शांत करना चाहते थे। रूह नाश्ता कर लेती है और अर्नव से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाने को सोचती है। वो सर्वेंट से पूछ के उसके लिए लंच बनाने की सोचती है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि अर्नव उसकी वजह से बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस चला गया है। इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने के लिए लंच बनाने का सोचती है। वो सर्वेंट से पूछती है कि उनके बॉस को क्या खाना पसंद है। सर्वेंट उन्हें बताते हैं, मैडम सिर्फ इटालियन फूड खाना ही पसंद करते हैं। इटालियन का नाम सुन के ही रूह की बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ खाना बनाना आता था, ना कि उसको मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड नाम देना आता था। फिर भी हमारी रूह मैडम को सॉरी बोलना ही था, इसलिए इस वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे यूजफुल गूगल बाबा को मदद के लिए पुकारती है। जल्दी से सारे इटालियन फूड के नाम देखती है और फिर यूट्यूब की हेल्प से उन्हें बनाने लग जाती है। कुछ 2-3 घंटों में उसकी मेहनत रंग लाती है और सारा खाना बन के रेडी हो जाता है। खाना बनाते बनाते उसकी हालत खस्ता हो गई थी। वो रूह से रूह बाबा बन चुकी थी। रूह अपने कमरे में जाती है और शावर लेके ग्रीन सी कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहन लेती है। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था। कानों में छोटे छोटे झुमके उसको और भी हसीन बना रहे थे। साड़ी से झलकती उसकी पतली कमर किसी को भी अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दे। रोज जल्दी से रेडी होकर लंच लेकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी ड्राइवर उसको रोकते हुए बोलता है, मैडम आपको अगर कहीं जाना है तो हमें बता दीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं। रूह प्यार से उनको जवाब देते हुए बोलती है, नहीं काका, आप परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे। रूह इतना ही बोल के वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में वो अर्नव के ऑफिस के बाहर थी। गार्ड उसको देख के फिर से अपना सिर पीट लेते हैं और ऊपर देख के बोलते हैं, हे भगवान, ये मुसीबत फिर से आ गई। कल तो किसी तरह आपने हमें हमारे दरिंदे बॉस से बचा लिया था, लेकिन आज कौन बचाएगा। रूह गार्ड को वहीं रोक लेते हैं। रूह को पता था कि ये लोग उसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे, कोई तो तिगड़म लगाना ही पड़ेगा। वो बेचारी सी शक्ल बना के बोलती है, देखो गार्ड भैया, हम जानते हैं कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उस बिगड़ैल नवाबजादे ने आपको मुझे अंदर भेजने से मना किया है, लेकिन गार्ड भैया मुझ दुखियारी की एक बात सुन लीजिए प्लीज़। बहुत पुरानी बात है। एक बार आपके ये नवाब साहब हमारे गांव में आए थे घूमने और उस दिन हमारी फूटी किस्मत की इनकी फटी हो गई खराब और हमने इनको अपने घर में रुकने को थोड़ी सी जगह दे दी। वैसे तो हम बहुत समझदार हैं, लेकिन उस दिन उसी फ्लाइट पे हम गलती कर बैठे। फिर थोड़ा सा रोते हुए हमने तो उन चतुर बुद्धिमान लंबू इंसान को सिर्फ रहने को जगह दी थी, लेकिन अब हम आपको क्या बताएं गार्ड साहब, और किस मुंह से बताएं। मैं जवान लड़की
वो जवान लड़के, ऊपर से रात काली और कड़ाके की सर्दी। बस फिर क्या था, वो मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाए और मैं भी चुपचाप उनके दिए हुए उस प्यारे से दर्द को सहती रही। उसके बाद तो ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि वो हमारे गांव में रहें। फिर थोड़ा सा शर्माते हुए, अब उनको और आपको और क्या क्या बताएं गार्ड भैया, वो इतनी मेहनत करते थे कि उनका लल्ला हमारे पेट में हिलोरे मारने लगा। पर जब हमको ही खुशखबरी मिली तब तो वो पहुंच गया विदेशवा। फिर एक दिन हमको खबर मिली उनके यहाँ दिल्ली में होने की और हम चले आए उनको उनकी औलाद सौंपने। लेकिन लगता है हमसे कोनो गलती हुई गवा और वो मुंह फुलाए गए। बस यही वास्ते हम उनको मनाना चाहे। गार्ड भैया, आप हमारी बात समझ रहे हो ना? रूह की बात सुन के गार्ड को भी रोना आ गया था। वो दहाड़े मार मार के रोने लगे। उनका रोना देख के तो रूह को हार्ट अटैक ही आ गया था। रूह अपनी एक्टिंग को चालू रखते हुए ही बोली, तो भैया अब तो हम अंदर जा सकते हैं ना, हमारे सजनवा को मनाने के लिए? गार्ड उसकी बात सुन के पर्सनली उसको अंदर छोड़ने के लिए जाते हैं और वापस आने से पहले बोले, बेटा मुन्ना, जब दुनिया में आ जाए तो उनको हमारा आशीर्वाद जरूर देना। रूह हाँ में अपनी छोटी सी गर्दन हिला देती है। गार्ड अपनी जगह पे चले जाते हैं। रूह अंदर तो आ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अर्नव का केबिन है कौन सा। अब उसको रिसेप्शन पे बैठी लड़की से भिड़ना था। वो जानती थी जितना आसान गार्ड से बचना था उतना आसान इस मैडम से बचना नहीं था। इसलिए वो अपने रूह अवतार में आते हुए उस लड़की से बोली, हेलो मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके सीईओ के केबिन कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। रूह की बात सुन के वो लड़की रूह को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरती है और बोलती है, तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? रूह फिर से उसकी टोन में जवाब देती है, मिस, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत आपको पड़ती होगी क्योंकि आपके बॉस की हर अपॉइंटमेंट मुझसे ही शुरू और मुझ पे ही ख़त्म होती है क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। रूह के कॉन्फिडेंट को देख के उस लड़की को यकीन हो जाता है कि शायद वो सच बोल रही है। इसलिए तो गार्ड उनको पर्सनली छोड़ने आए हैं। वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि अगर ये सच होता तो रूह उसकी लेडी बॉस हुई तो वो जल्दी से उसको अर्नव के केबिन की ओर लेकर जाने लगती है। रूह खुद को ही शाबाशी देते हुए बोलती है, वाह वाह रूह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अब बस नवाब साहब को और इम्प्रेस कर दे अपनी इस गजब की धांसू एक्टिंग से। फिर तो सलमान खान की मूवी में मैं की तू ही है। अचानक उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जलती हैं। वो अपने मन में सोचती है, उस जल्लाद जिनका माथा तो मुझे देखते ही ठनक जाता है और ये फुलझड़ी अगर मुझे छोड़ने गई तो वो तो इसके सामने ही बरस पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इतनी एक्टिंग से जो थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी उसमें तो पोंछा लग जाएगा। मेरी तो घनघोर बेइज्जती ही हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगी। रूह उस लड़की को रोकते हुए बोलती है, मिस, आप चले जाएं।
अब मैं चली जाऊंगी। अगर आपके डलहौजी बॉस ने आपको यहाँ टाइम पास करते हुए देख लिया तो कहीं आपको ऑटोमैन वेकेशन पे ना ही भेज दे। रूह की बात उस लड़की को 100 आना सच्ची लगती है। तो मैडम खिसकने में ही भलाई समझती हैं और रॉकेट की तरह वह वहाँ से उड़ जाती है। रूह उसके जाते ही बटरफ्लाई की तरह उड़ने लगती है, लेकिन उसको क्या पता उसका जल्लाद जिन तीर वाले कमान लेकर उसको सूरज देवता के पास भेजने वाला है, क्योंकि अर्नव ने ऑफिस आने से पहले ही सर्वेंट को रूह की खबर देने को बोल दिया था। तो जैसे ही विला से निकली, अर्नव के गार्ड उसे फॉलो कर रहे थे और अर्नव ये सब अपने लैपटॉप पर बैठा देख रहा था। रूह ने ऑफिस के मेन गेट से उसके केबिन तक जो रायता फैलाया था उसको उसकी सारी खबर थी, और अब तो उस रायते के नाम से ही उसे एलर्जी हो गई थी। गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। वो गुस्से से दिवाली का जलता फिरता सुतली बम बन चुका था जो रूह पे फूटने को तैयार था। उसने रूह की सारी हरकतें नोटिस की थी, वो भी सुभाष चंद्र बोस वाला चश्मा लगा के, और साथ ही साथ सारी बातें भी सुनी थी जेम्स बॉन्ड वाले कान लगा के। अर्नव का खून तो गरम तवे पर नाचने वाले अंडे की तरह एकदम से उबल रहा था। और एक बार रूह उसके सामने आए और वो उसे उठा के ज्वालामुखी में फेंक दे और उसको जलते देख उसकी कलेजे को ठंडक मिले। रूह डोर नॉक करती है और बेचारा राहुल जो अर्नव के साथ केबिन में ही था, उसका हार्ट बीट एकदम से बुलेट की तरह चल पड़े। वो एक बार डोर को देखता तो एक बार अपने पास बैठे नरक के ब्रह्मकासा को। उसका दिल चीख चीख के रूह को बोल रहा था, ऐसी गलती मत करो रूह, ये ट्रैप है तुम्हें फंसाने को। बस एक गलती और तुम इस जल्लाद के हाथों मारी जाओगी। ये तुम्हें कच्चा चबाएगा। बस एक गलती और तुम स्वाहा। लेकिन अर्नव तब तक अपने रोगेट आवाज में उसे कम इन बोल चुका था। रूह थोड़ा झांक के अंदर देखती है और बत्ती सी दिखाते हुए अंदर आती है। वो आके अर्नव के सामने खड़ी हो जाती है और टिफिन बॉक्स को टेबल पर रख देती है, और वो अर्नव को ऊपर से नीचे तक एकदम से देखती ही रहती है, जो कि उसे निगलने वाली नज़रों से बस देखे ही जा रहा था। रूह उसको देखते हुए अपने मन में बोल रही थी, राम जी ये गुलाब जामुन क्यों बना बैठा है, वो भी काले काले वाला, मानो किसी ने उसकी चाशनी में ना डुबो के गटर के पानी में ही डुबो दिया हो। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको भैंस खोल दी हो और इसको दूध ही ना मिला हो। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद। मिलते हैं हम आगे के पार्ट पर।